और फिक्र में अब बात अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान की। आज रात 10 बजे यानी अब से कुछ क्षणों के बाद इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जो अपने साथ 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट ले जा रहा है। ये पहली बार होगा जब इसरो पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर 2 रॉकेट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा। यानी हजारों की किलोमीटर की ऊंचाई की रफ्तार से उड़ते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग किया जाएगा। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इसरो के इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी SPADEX। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं यही चीज दिखाई गई है। कैसे अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट पहले एक साथ जुड़ेंगे और फिर अलग होंगे। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की जटिल बारीकियों को शेयर नहीं करते। इसीलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। आखिर किस तरह अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रयान 4 की कामयाबी का सपना इस मिशन पर टिका है, इसे फिक्र की फाइल में विस्तार से देखते हैं। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। एक का नाम है टारगेट और दूसरे का नाम होगा चेजर यानी पीछा करने वाला। दोनों का वजन 220 किलोग्राम, इक्वल वेट। PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे। इस दौरान टारगेट जो एक स्पेसक्राफ्ट है और दूसरा जो चेजर है, उसकी रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। लॉन्च के करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ पड़ेगा। इसके बाद ये दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी, फिर 1.5 किलोमीटर होगी, इसके बाद 500 मीटर हो जाएगी। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, तब डॉकिंग यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। इसरो के लिए यह मिशन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भविष्य में स्पेस प्रोग्राम इस मिशन पर टिके हैं। चंद्रयान 4 मिशन में इसी डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी चंद्रयान 4 मिशन की कामयाबी SpaceX की सफलता पर निर्भर है। नासा की तरह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में इसी मिशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। इसरो के मुताबिक जब एक ही मिशन को कई चरणों में लॉन्च किया जाता है, तो ये तकनीक जरूरी होती है। आप इसरो की ये स्पेस वाली रील जरूर देखें। SPADEX जो मिशन है, ये PSLV C-60 के माध्यम से आज फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी है। इसके अंदर 2 सैटेलाइट जो हैं SDX-01 और SDX-02 जो हैं, वो क्या करेंगे, वो डॉकिंग और अनडॉकिंग का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये हम चौथे देश होंगे जो पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ये टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। अभी हम भी अगर मास्टर कर दें तो हम चौथे देश होंगे। इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में कई कीर्तिमान बनाए हैं। यही वजह है हमारा इसरो अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। सुन के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि नासा में ज़्यादातर साइंटिस्ट भारतीय हैं। हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों के विकसित होने की यात्रा में कई विरोधाभास भी नजर आते हैं। हम हज़ारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में बहुत ही बारीकी से मशीनों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन विडंबना ये भी है कि हम 8 दिन में भी बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची को नहीं निकाल पाते हैं। हमने चांद और सूरज तक पर नज़र रखने वाले मिशन तो लॉन्च कर दिए, लेकिन अब भी गड्ढों के कारण होने वाली मौतों और सड़क दुर्घटनाओं को नहीं रोक पा रहे। एक ही हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बसते हैं, एक वो जो स्पेस में साम्राज्य बना रहा है और दूसरा वो
जो छोटे छोटे संघर्षों और मूलभूत ज़रूरतों में फंसा हुआ है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति उम्मीद है। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन जो है भारत की कामयाबी को विश्वव्यापी नहीं बल्कि देशव्यापी स्पेसव्यापी बना देगा। TV9 पर 9:50 पर इसकी लाइव कवरेज होगी और उस पल के लिए हमने अभी से तैयार कर दिया।